ये बात है ना 2011 की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते हमारा बॉल खो गया। हम सारे दोस्त मायूस होकर एक कॉर्नर में जाकर बैठ गए। मेरे बगल में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पड़ा था, जिसमें एक पन्ना मुझे दिख रहा था। उस पर लिखा हुआ था कि कौन सी फिल्में नज़दीकी सिनेमा हॉल में लगने वाली है। मैंने उसमें डोरेमोन का भी नाम देखा और मैं चौंक गया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। अपने दोस्तों को भी दिखाया, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। लेकिन जब फिल्म थिएटर में लगी तो उसे देखने कोई नहीं गया। अभी जितना सिंपल लगता है ना, उतना सिंपल है नहीं। अब मैं आपको जो भी नंबर्स बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एग्जांपल्स के लिए, ताकि आप समझ पाए। सबसे पहले समझते ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन को। अगर आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो और वहाँ से 100 रुपये का टिकट खरीदते हो तो 100 रुपये होगा ग्रॉस कलेक्शन। अब आपने जहाँ से टिकट खरीदा वहाँ के थिएटर्स ऑनर्स इसमें से कुछ पैसा खुद रख लेंगे और जो बचा होगा वो होगा नेट कलेक्शन। और ये नेट कलेक्शन जाता है फिल्म के मेकर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अभी जानते कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। एक होते हैं मेकर्स जो इस फिल्म को बनाते हैं, और सेकंड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस फिल्म को अलग अलग सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ करवाते हैं। अब डोरेमोन के जो ओरिजिनल मेकर्स है वो है जापान में। अब मान लीजिए इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास गए कि हमें मौका दीजिए, हम आपकी फिल्म को इंडिया में रिलीज़ करवाते हैं थिएटर्स में। तो डोरेमोन के मेकर्स ने कहा होगा कि ठीक है, आप हमें 10 करोड़ दीजिए और हम आपको राइट्स देते हैं। तो इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा होगा कि ठीक है जी, ये लो 10 करोड़ रुपए। और इसके अलावा भी और बहुत खर्चा आता है, जैसे कि मान लीजिए डबिंग का खर्चा, प्रिंट्स, बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे मानते हैं कि 2 करोड़ इन चीज़ों में लग गए और जो पहले 10 करोड़ दिए थे, यानी कि टोटल कॉस्ट लगी 12 करोड़। अब यहाँ पे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स का बेंचमार्क सेट हो गया है। अब मान लीजिए मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई और उसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन हुआ 12 करोड़ और नेट कलेक्शन हुआ 10 करोड़। और यहाँ पर मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, जैसे यहाँ मान लेते हैं 70-30% का। अब जो 10 करोड़ है उसमें से 30% जाएंगे मेकर्स को और 70% जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का टोटल कॉस्ट लगा था 12 करोड़ का, लेकिन उनकी कमाई हुई सिर्फ 7 करोड़ की। यानी कि यहाँ पे नुकसान हुआ है 5 करोड़ का। और ऐसा ही कुछ हुआ था डोरेमोन के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। पहले भी नुकसान हुआ, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से 2013 में कोशिश की, लेकिन नतीजा सेम वही निकला। डोरेमोन के मूवीज़ ने स्क्रीन्स का प्रॉब्लम भी फेस किया था। 2011 में इंडिया में टोटल 3000 के आसपास स्क्रीन्स थी, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी स्क्रीन्स बॉलीवुड ले जाता था और जो बचे कुछ स्क्रीन्स थे ओरिजिनल सिनेमाज, हॉलीवुड या साउथ सिनेमा ले जाता था। डोरेमोन की मूवी को बड़े बड़े सिटीज़ में ठीक ठाक स्क्रीन्स मिले थे, लेकिन थिएटर फुल ना होने की वजह से वो भी 2-3 दिन बाद उनके हाथ से चले गए। और यही रीज़न था कि डोरेमोन के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिर से कभी कोशिश की ही नहीं कि डोरेमोन के फिल्म्स को फिर से इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ किया जाए। और बात रही टीवी की, तो टीवी पे डोरेमोन को काफ़ी अच्छी खासी टीआरपी मिल जाती है और टीवी के राइट्स भी काफ़ी सस्ते में आते। यही रीज़न है कि डोरेमोन टीवी पे आता है, लेकिन उसकी फिल्में कभी थिएटर में रिलीज़ नहीं होती है।